देखो सबसे पहली बात एक चीज़ याद रखो। देखो अभी जिनका मान लो सीसेट क्लियर है, ठीक है, मैंने उस दिन ही बोला ही था जिनके बिलो 50 है उसका एक अलग स्ट्रेटेजी होना ही चाहिए, सब ऐसी बात है, क्योंकि आपका मतलब बेसिक ही कमज़ोर है, इसीलिए अगर 50 से कम आए तो सब ऐसी बात है, ठीक है। तो एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जिनके मान लो ठीक है जीएस बॉर्डर पे हो, चांसेज है निकलने के, तो उसको तो नो डाउट तैयारी करना ही चाहिए मेंस का। तो मैंने तो उस दिन ही बोला था कि तैयारी करो, पर डिपेंड ये करता है कि अब तैयारी कैसे करना है, ठीक है। और मेरी तरफ से क्या हेल्प रहेगी वो थोड़ा मैं एक आइडिया बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये है कि जैसे पीवाईक्यू का उधर भी जैसे पीटी निकला है पीवाईक्यू में, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पीवाईक्यू से मेंस में निकलेगा और कुछ ही नहीं है। फालतू कोई करंट अफेयर इन सब चक्करों मत पढ़ना, कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज पीछे भी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, कोचिंग की टेस्ट सीरीज इसलिए देनी है, मैंने पीटी का भी तब भी वही बोला था बात कि आप 2 घंटे में ओमार्च विथ जैसे पीटी के लिए भाई 100 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मेंस का भी यही है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, बस इसके लिए। तो इसलिए भाई इतना हो लिख लो टेस्ट। पर मेरा माना उसमें भी ये करोगे सबसे पहले पीवाईक्यू लिखो, तो उसके बाद में कोचिंग टेस्ट सीरीज बाद में जाओ, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। ऐसा भी नहीं दिन रात कोचिंग को टेस्ट सीरीज के पीछे ही पड़े हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली पीवाईक्यू लिखो बार बार, ठीक है। उसी को पूरा पेपर मान के दोबारा बार बार दो, उसी को वही करना है। ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो ऐसे हो, सब उसी के लिए वैसे ही करना है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सबके लिए ऐसा ही करना है। तो पहले तो मैं अभी स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन मेरा यही है और ये आखिर तक भी यही रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग को टेस्ट सीरीज़ की, इनकी सब फालतू चक्करों मत पढ़ना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, पैसे बर्बाद करोगे फालतू में और कोई मतलब है नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये है, करना भी तो फुल टेस्ट करो जो ही ना आखिरी में, ठीक है। जो मेंस लिखेंगे तो उनके लिए तो ये जो भी कोचिंग वाले फ्री में प्रोवाइड करें तो वहाँ फ़ायदा उठाओ। सीधी सी बात है, सब कोचिंग वाले देख लेना फ्री में करेंगे वो कि हमारे यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें क्या ही ज़रूरत है, फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना पहली बात, कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वैसा ख़राब करने की, ठीक है। रही ऑप्शनल की, ऑप्शनल का भी ऐसा ही है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले पीवाईक्यू पे अच्छे से कमांड बनाओ, उसके बाद काम करना। हाँ बोलो विक्की। भैया जैसे ये क्या नाम है, ये दृष्टि करवाता है अस्मिता वाली, मतलब जिसका जो मेंस लिखता है बच्चा फ्री में करवाता है, ऐसे नेक्स्ट भी करवाता है ना, नेक्स्ट आईएएस? पता नहीं उसका तो, पर ये तो करवाता है आजकल, सभी करवा रहे, सारी कोचिंग वाले ऐसे ही करवा रहे हैं, ओनली आईएएस भी करा। हिंदी में नेक्स्ट भी आ गया ना अब। पता नहीं उसका तो आइडिया नहीं सर, अभी की बार ही तो आया है वो तो सभी कराएंगे, संस्कृत आईएएस भी कराएगा, सब करवाएंगे, खान वाला भी करवाएंगे, सब करवाएंगे। वही तो बोला फ्री का फ़ायदा उठाना, उसमें क्या ही दिक्कत है। तो फिर उसमें किसका बेस्ट रहेगा? अरे कोई बेस्ट नहीं, मैं कितनी बार बोला हूँ, ओनली इस पर्पज से देना है टेस्ट सीरीज कि अपना तुम्हारा कंप्लीट कर सको बस, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब सुनो, अब देखो मैं जो भी देखो जिसका मेंस लिखोगे, ठीक है, और जो मेंस नहीं भी लिखेगा, मान लो देखो 2 पार्ट तो बनेंगे रिजल्ट आने के बाद में। कुछ लोग होंगे जो मेंस लिखेंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं लिखेंगे। जो कुछ लोग जो मेंस लिखेंगे, ठीक है, और जो नहीं लिख रहे हैं, तो जो नहीं लिख रहे अपने आप को ये मत मानना कि हम मेंस नहीं दे रहे हैं, आपको भी ही साथ में ही तैयारी करना जो मेंस लिख रहा है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ ये चीज़, अगर जो तैयारी से हटा कि नहीं हम तो मेंस लिख ही नहीं रहे हैं, हमें क्या मतलब है, याद रख लेना, फिर वो कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैं अभी ये बातें याद रख लेना, नगीना खास तौर से, ये बहुत गलत बात है। जब मैं बोलने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया हूँ पढ़ो, तो ये गलत बात है ना। वाई आपने आपको लूजर क्यों मान रहे हो आप अभी तक? तो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी नगीना तुम्हें खास तौर से, या तुम सब लोग, मैं फिर बता दूँ, जिसका हो या ना हो तैयारी करनी है, और ये मान के चलो कि 15 सितंबर को तुम भी मेंस दे रहे हो। मैं फिर 12 बता रहा हूँ ये चीज़। तो जिस दिन पेपर होगा, जैसे मान लो कि आज ऐसे का पेपर हुआ, तो कल तुम उसी टाइमिंग में ऐसे का पेपर दोगे। फिर कल मान लो कि GS1 GS2 हुआ, तो आप अगले दिन दोगे उसी टाइम में चुपचाप पेपर निकाल के। अगर इस लेवल पे, मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं तो फिर वही होगा, क्योंकि जिस लेवल पे तुम लोग पहुँच चुके हो, पीटी अब नहीं, मतलब हो सकता है आपकी बार मान लो बाय द गुड एक आध नंबर से रुक भी जाए, आगे नहीं रुकने वाला, ये चीज़ भरोसा रखो। तुम सब लोगों के नंबर डबल हुए हैं, ये चीज़ याद रखो। 1 साल में तो इतनी मेहनत की है, तो ऐसा नहीं है निकलेगा, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को चांसेज है, प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ याद रखो, अगर मेंस की तैयारी है तो आगे अगले साल पीटी तो निकलेगा ही। अभी अगले साल पीटी में, पीटी और मेंस के बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सोचो कि 26 मई को पीटी है और 22 अगस्त से ही पेपर है मेंस का, तो वो मान के चलो 50 दिन, जून जुलाई और मतलब 60 और 80 दिन ही हैं, तो ये मान के चलो कम दिन है उधर। तो अभी मेंस की तैयारी करोगे तो तभी अगले साल भी जाके सिलेक्शन होगा,
नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि हम अभी मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, फिर पीटी करेंगे, तो फिर भूल ही जाओ। अब 2025 ये मान के चलो कि लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि 2025 के बाद में बहुत सारी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होगी। ड्रास्टिकली वर्ड समझ रहे हो, बहुत खतरनाक चेंज। पहली बात एज, तो बहुत सारे तो ऐसे आउट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ऑप्शनल हटेगा, जीएस के सब्जेक्ट हटेंगे, जो 2 और ऑप्शनल और जुड़ेंगे उसमें, मतलब ऑप्शनल नहीं, जैसे मान लो अकाउंटेंसी जुड़ेगा, ठीक है, डाटा साइंस जुड़ेगा उसमें। तो वो ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो पहली बात तो अपन ऐसे सीसेट में पास नहीं होते, तो वो ऐसे सब्जेक्ट जुड़ने वाले हैं जो फ्यूचर में आपको मतलब समझ रहे हो उसके लिए बहुत अलग एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये 2025 लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो। देखो चेंजेस तो होंगे 100% मैं बता रहा हूँ, 26-27 में ज़रूर चेंजेस होंगे। तो आप ये माने चलो अब की बार नहीं तो अगले टाइम सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, ठीक है, जैसे अभी ओनली PYQ के मॉडल आंसर, मैं फिर बार बता रहा हूँ, PYQ के मॉडल आंसर, ठीक है। तैयारी बस इन 2 ही चीज़ों तक सीमित रखना, सिलेबस के नोट्स बनाना है, PYQ के मॉडल आंसर बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली सिलेबस टू द पॉइंट। सिलेबस के पहले सबसे पहला काम सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। दूसरा काम, जैसे मान लो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया तैयार, PYQ मतलब सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसी के फिर मेंस के मॉडल आंसर का खुद का मॉडल आंसर बनाओ। बस ये काम कर लो, मेंस रेडी है, ठीक है। एटलीस्ट 2013 से लेकर 2023 तक सबसे पहले काम करना, उसके बाद में फिर बियॉन्ड जाना। जीएस में तो जाने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे में जाने की ज़रूरत है नहीं, ऑप्शनल में जाने की थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। पर फिर मैं बता रहा हूँ ऑप्शनल में पहले 2013 से लेकर 2023 तक कमांड करो। पहले सिलेबस पे कमांड, उसके बाद में कमांड करनी है PYQ पे। अब जिसमें 2013 से 2023 फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद में अगर टाइम मिले तो फिर कर लो, ठीक है। 1995 से कर लो, जितना भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये काम ये हो गया, ठीक है। रही करंट अफेयर की बात, मैं फिर बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हिंदी मीडियम के लिए तो ऐसा होता है कि आखिरी में जाके वो मेंस 365 भी आखिरी में आता है, तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उस टाइम इतना कुछ बचता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि स्टैटिक के नोट्स बना लो, PYQ मॉडल आंसर बना के रखो। मेंस 65 जब आएगा तो मैं एकदम इंपॉर्टेंट अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्वेश्चन आएगा 100%, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे कुछ टॉपिक मैं बता दूँ, जैसे PT के मैंने बताया था वो क्वेश्चन आए हैं, मैंने उस टाइम भी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बोला था, वो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मेंस के भी ऐसे टॉपिक बता दूंगा। देखो दूसरी बात, जितना स्टैटिक पे कमांड रहेगी ना, तो करंट अफेयर उतना ही कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और जितना तुम सिलेबस से नोट्स नहीं बनाओगे, उनसे दूर भागोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, PYQ के मॉडल आंसर नहीं बनाओगे, तो उतना ही ज़्यादा फिर करंट अफेयर जरूरत पड़ेगी। फिर करंट अफेयर के चक्कर में पड़े रहोगे तुम लोग। तो ये चीज़ याद रखना, कम से कम करंट अफेयर पढ़ने के लिए स्टैटिक पार्ट मजबूत होना चाहिए। तो ये काम हो गया। अब मेरी तरफ से क्या हेल्प रहेगी, पहली बात, चाहे जो मेंस लिख रहा है नहीं लिख रहा, जो स्टूडेंट है अपने, ठीक है, जो ऑलरेडी इनरोल है, उनसे कोई ऐसे मैंने पहले बता दिया कोई फ़ीस नहीं लेंगे, वो आगे मेरे कंटिन्यू 2025 वाले बैच में भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनको चाहे मेंस लिख रहा हो या नहीं लिख रहा हो, अगर वो तैयार है मेरे साथ तैयारी करने का भी मेंस के लिए, तो उसके मैं कॉपी भी चेक करूँगा, ठीक है। दूसरी बात, मेरी तरफ से जो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे वो भी मिलेंगे, ठीक है। वो सब कुछ रहेगा जो मेंस वालों के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम लोगों के लिए कुछ अलग रहेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, पहली बात। हाँ, तो मेरा ये रहेगा कि जो जैसे मान लो मेरा भी इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया, तो उसके नोट्स में क्लासेज लूँगा। तो याद करो, मैं जब मैंने एडमिशन लिया था तुम लोगों से, मैं तब बोला भी था ये बात कि वो काम मैं करवाऊँगा। तो पहला काम रहेगा मेरा, जो मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, मैंने 3-4 जगह शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा ऑलरेडी भी ऐसे कंप्लीट थे ही, बस एक बार उनको फटाफट अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी क्लासेज लूँगा मैं, जैसे मान लो इंटरनल सिक्योरिटी मेरा तैयार हो गया, तो उसकी मैं एक आध दिन बैठ के क्लास ले लूँगा, ठीक, पहला काम। दूसरा काम मेरा रहेगा, तो मोस्टली ऐसे रखेंगे संडे को क्लास, संडे शायद औसत में टेस्ट भी रहेंगे, या सैटरडे को क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो पहला काम ये रहेगा मेरा कि जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उनकी मैं क्लास, तो मेरा क्या, इससे क्या होगा, तो मेरे नोट्स यूज करने लायक बन जाओगे। तो मेरा मानना है कि तुम लोगों ने अगर मान लो पहले मेंस की तैयारी करके भी नहीं रखी हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं खड़ा हूँ ना, तो वो काम हो जाएगा। परंतु ये है कि वो साथ में तो लगना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो क्या होगा, तुम मेरे डायरेक्ट नोट्स यूज़ कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्ट नोट्स यूज़ कर पाओगे तो आंसर राइटिंग हो जाएगी। पहला काम ये रहेगा, ठीक है। दूसरा काम मेरा ये रहेगा कि मैं आपको मॉडल आंसर, पर मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा इंतजार नहीं, खुद से भी करते रहना, मॉडल आंसर मैं भी बनाऊँगा, उसका भी मैं डिस्कशन कराऊँगा, वीडियो क्लासेज लूँगा उसका। जैसे PT के लिए अपन तैयार किए थे, PYQ वैसे ही काम करेंगे 2013 से 23 तक है, ठीक है। तो ये काम हो गया दोनों। तो ये ऐसे आपका GS भी कंप्लीट हो जाएगा और इधर तुम्हारा जो है PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे का भी ऐसे ही काम करेंगे अपन, ठीक है। उसमें भी मैं कुछ लिख के बता दूंगा।
हाँ बोलो काजल। काजल बोलो। हाँ सर, ये बोले सर आप सभी के पीवाई क्यों कराओगे ऑल सब्जेक्ट के? हाँ GS1 to GS4 ऐसे सब कंप्लीट, अरे यहाँ तक हिंदी इंग्लिश कंपलसरी भी। उसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी में मुझे भी काम करना पड़ेगा, वो फटाफट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये हो गया। पर हाँ ऑप्शनल आपको खुद से करना, जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। सोशोलॉजी सर आपको बता दो, आपसे बोला था मैंने क्या? ऑप्शनल के लिए तो थोड़ी ऑप्शनल, हेल्प हो जाएगी। तो ऑप्शनल पढ़ो ना पहले, वो तो पढ़ो, वो तो आंसर राइटिंग तो बात की बात है ना, पहले वो तो कंप्लीट करो आप। सर तो वो खुद से तो कर रहे हैं। अरे वो तो खुद से बना, ये नगीना है, तुम लोग नगीना का हिंदी लिटरेचर है, तुम्हारा है, एक दो और लोग हैं जिनके हिंदी लिटरेचर है, तो आप आपसे में खुद से करो तो उसी से कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा तो ये होगा ना, तुम खुद लोग ग्रुप डिस्कशन करो हिंदी ऑप्शनल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से हेल्प मिल जाएगी, और मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि जो मैं कराऊंगा वो मोर देन इनफ है, टेंशन लेने की जरूरत है। पीटी में जैसे मैंने बोला था, अभी मेंस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली जो मेरे नोट्स है वो पढ़ लेना, पीवाईक्यू मॉडल आंसर खुद से भी बनाने हैं। और नोट्स ऐसा भी नहीं है तुम लोग खुद भी बनाओगे, ऐसे नहीं मेरा ये नोट्स का इंतजार कर रहे हो, वो भी गलती याद रखना, ऐसा नहीं करना। मेरे नोट्स को आप लास्ट रिसोर्स पे यूज करोगे कि हाँ ठीक है अब हमने खुद से बना लिया, अब सर के नोट देख लेते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है, उस तौर पे आप यूज करोगे, ना कि ऐसे नहीं। ठीक है, आप बोलो विकास, क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ जिसका हिंदी ऑप्शनल है ना, हिंदी साहित्य, मेरा रूममेट है, वो दो भैया ने एक बार मेन से लिखा है, तो उनके पास है, अगर किसी को हेल्प चाहिएगी ना तो मैं उनसे पूछ लूंगा, अगर उनके पास कुछ अच्छे नोट्स होंगे तो मैं उनसे दिलवा दूंगा। ठीक हो, देखते हैं। अमित, हाँ बोलो। सर जीएस पेपर 1 और 2 का मैंने नोट्स बना लिया है सर। अच्छा, तो बना ले तो अच्छी बात है, बस पीवाई का मॉडल आंसर लिखो। और हाँ, और क्या बोलते हैं कि पेपर 3 और पेपर 4 का मैंने नहीं बनाया है, तो पेपर 3 का तो फिर बन जाएगा। और क्या बोलते हैं कि 2 साल हो गए लगभग, 2 साल क्या 1.5 साल हो गए लगभग बनाए इनका, इसमें क्या क्या चेंजेस करूंगा ये मुझे नहीं मालूम। तो मेरे नोट्स रहेंगे ना, तो उसमें अपडेट कर लेना। ठीक है, तो ये रहा मेरी तरफ से, ये हेल्प रहेगा। तो मैं पीवाईक्यू कंप्लीट कराऊंगा 2013 से 23। ठीक है, सिलेबस वाइज पूरे टॉपिक करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, पीडीएफ तो भेजूंगा ही जरूर, जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, पीडीएफ से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझाने की मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये काम रहेगा मेरा। ठीक है, फिर दूसरी बात, हाँ तो एक दिन मतलब मोस्टली वीक में एक आध दिन ऐसे रखेंगे, क्लास करेंगे जिसमें, ठीक है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मेरे टॉपिक हो गए, तो हो सकता है मैं अगले सैटरडे तक क्लास ले लूँगा इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, और उसके बाद में पहले अपन सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में पीवाई की बात की बात है, पर हाँ अपने लेवल पे आप करते रहो। उसके बाद में जो ये हो जाएगा टॉपिक वाइज, एक क्लास में रखूँगा आंसर राइटिंग के लिए, है ना। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, देखो जो मेंस लिखेंगे, ठीक है, उनके लिए हो सकता है कि जो अगर लाइव आके चेक करवाना चाहे तो वो ऐसे चेक करवा लेंगे। ठीक है, जो मेंस लिखेंगे, अगर जो मान लो कि नहीं कि सर हमें ओनली चेक करके भेज दो, तो वो उस अकॉर्डिंग भी है, वो एक आध दिन में रखूँगा। उसके लिए भी 2-3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, पर मैं फिर बता रहा हूँ आंसर राइटिंग में ओनली मैं पीवाईक्यू ही चेक करूँगा, ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख के भेज रहे हो, नो, कोई मतलब नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ ओनली पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में ऐसे नहीं है जो आप देख देख के लिख रहे हो, वो नहीं, वो चेक मत करवाना, मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। आपको चेक करवाना है, जैसे मान लो कि आपने मॉडल आंसर बना लिए, ठीक है, फिर उसके बाद खुद से आप लिख रहे हो, तो उसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया आपने यूज़ किए, ठीक है, तो वो आप मेरे से चेक करवाओ। तो फिर आप एक बार मेरे से चेक करवा लो कि इसमें सर के फ्लो चार्ट डायग्राम वो सब मैं सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन सही है नहीं है, मेन बॉडी में और क्या करना है, कंक्लूजन, ताकि आप आंसर राइटिंग सीख जाओ। तो वो एक क्लास हो रहेगी एक आध वीक में, तो मैक्सिमम मैं 2 ही क्लास लूँगा। ठीक है, तो ये पहले बताओ, हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ पूजा, तुम कहाँ भाग गए थे? सर मेरा ना परसों बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है, इस वजह से थोड़ा उसी को देख रही थी। ठीक है, कोई नहीं, एग्जाम तो बीएड का कोई इशू नहीं है अपन। ठीक है, क्लास करनी है तुम्हें भी। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज, हाँ बोलो। सर क्लास के अकॉर्डिंग तो अभी नहीं कर पाऊंगी, सितंबर में बीपीएससी भी है ना। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी करोगी? सर मतलब देखिए ना, सिलेबस वगैरह क्वेश्चन ठीक ठाक है, जितना सब्जेक्ट यूपीएससी में उतना का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे बीपीएससी में। अब देखो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कलेक्टर बनना है
या फिर आपको क्या बनते हो, डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं ना, तो वो अब आप डिसाइडेड करो। पर मेरे मानना है कि गलत है पूजा डिसीजन, अब जो भी है अब आप डिसाइडेड करो। पर मैं देखो, मैं खुद यूपीएससी तैयारी करते हैं और मैं कभी भी किसी को पीसीएस की तैयारी करने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर आप कर रहे हो आप अपने रिस्क पे करो, मैं अपना हकीकत बता रहा हूँ। तुम्हारी एज क्या है पूजा, 21 साल के हो तुम, तुम्हें तो ऐसा संकट आ रहा है जैसे आज तुम 40 साल के बुढ़े हो गए। पीसीएस 40 साल तक किया जाता है, क्या बात कर रहे हो? तो नेक्स्ट नहीं हुआ तो जाके तो हमको पक्का अगले साल तो रहने नहीं देंगे। सोचते कि सेटल हो जाना है बस एक छोटा। चीज हमेशा याद रखो पूजा, ठीक है, जो व्यक्ति अपने खुद से सामना नहीं कर सकता ना, वो हमेशा दुनिया से घबराता ही है। अगर आपको अंदर से खुद से ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो फिर तुम क्या ही करोगे, बताओ मुझे। आप बहुत सोचो, प्रॉब्लम हो जाता है मेरे ना। समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, मैं तुम लोगों के सामने एक बेस्ट एग्जांपल हूँ। 6-7 सालों से मैं फेल होते आ रहा हूँ। ऐसे तो मुझे पता नहीं कितने रास्ते बदल लेने चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना, कीप पेशेंस। तो पहला ही अटेम्प्ट था, उसी में बिखर गए, ऐसे से नहीं होता। अरे ऐसे तो मैं फिर बता रहा हूँ पूजा, लिख, अब देखो सुन लो भविष्यवाणी मेरी, फिर मैं जो बात बोलता हूँ तुम्हें पता ही है। आज तुम बीपीएससी जाओगे, ठीक है, यूपीएससी छोड़ के बीपीएससी गए, मैं लिख के दे रहा हूँ एग्ज़ाम, 1 डे एग्ज़ाम पे भी जाओगे, मैं अब भी लिख के दे रहा हूँ गारंटी। आज ये मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, देख लेना तुम। जो आदमी खुद से सामना नहीं करता है ना, फिर ऐसे भागोगे तुम, फिर बीपीएससी भी नहीं होगा, तो फिर 1 डे एग्ज़ाम पे जाओगे। बोलो कहाँ जाओगे फिर, कहाँ भटकते फिरोगे? या ठीक कहता है, जो आदमी खुद से सामना नहीं कर पाता वो ऐसे भागेगा। आज वो यूपीएससी छोड़ के बीपीएससी जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी छोड़ के क्यों जा रहा है कि अरे थोड़ा ईजी है, उधर चले जाते हैं अपन। फिर वो बीपीएससी में थोड़ा बहुत नहीं होगा, फिर उसके बाद में फिर वो 1 डे एग्जाम के, 1 डे एग्जाम और ईजी होता है। ये रियलिटी है। सिर्फ छोड़ तो नहीं रही हूँ, ओनली मतलब पीसीएस और यूपीएससी 2 ही एग्जाम को देखना है, उसके अलावा कोई देखना ही देखो नहीं पूजा, है। एक बात बताऊं, मैं इतना एक्सपीरियंस गेन हूँ मैं, और मेरे साथ मेरे कितने दोस्त हैं। हकीकत में बता रहा हूँ पूजा, नौका एक में ही चढ़ो, पार तभी हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि मैं बीपीएससी भी निकाल लो, यूपीएससी भी निकाल लो, विरले लोग होते हैं। इंटरसेक्शन पढ़ा है जब ये अपन सीसेट में पढ़ते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लोग। और वो लोग बताओ कौन होते हैं, जो यूपीएससी में अच्छे से 3-4 अटेम्प्ट जिन्होंने खपाए हैं, फिर परेशान होकर वो उधर चले गए हैं, तो वही लोग होते हैं जो यूपीएससी भी थोड़ा बहुत निकाल पाते हैं और बीपीएससी ये हो गए। पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम टाइम मांगता है, और आप जब तक उसमें स्पेशलिटी गेन नहीं करोगे तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। कर लो एक्सपेरिमेंट, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, पर ये चीज़ याद रख लेना पूजा, ऐसे नहीं होता है आज तुम 2 महीने के लिए तैयार कर लिए, कल वो कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है नगीना, बोलो क्या बोले। तो बस कॉपी है ना, उसको चेक की हुई डाली हुई हम लोगों ने। अरे ये सब अभी नहीं है काम, जब तक तुम्हारा, तुम मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों का स्टैटिक पार्ट ही नहीं है। तुम यही नहीं जानते हो कि साइबर क्राइम क्या है। क्या कर लोगे टॉपर की कॉपी देख के? नहीं सर, उनके आंसर लिखने का एक फॉर्मेट तो पता है, ऐसे देखने में। मैं 12 बता रहा हूँ, पहले नॉलेज गेन करो। जब तक नॉलेज ही नहीं होगा तो तुम लिखने का कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, मुझे बताओ। क्या है, ठीक है, वो तो मेरी 10 क्लासेज पढ़ी, वही देख लो ना, उतना ही काफ़ी है आंसर राइटिंग के लिए। मैं फिर 12 बता रहा हूँ। ठीक है, अब यही है, तुम लोग भटकोगे, फिर भटकती आत्मा हो। मैं कितनी बार बोला हूँ, और मैंने पीटी में भी यही काम बोला था, और मैंने तुम लोगों को सबसे पहले यही सचेत किया था, सीसेट कर लो, सीसेट कर लो। मैंने सीसेट इसीलिए कराया भर भर। अब यही है, आखिर में देख लो, जिसका जीएस निकला सीसेट में ही अटक रहे हो। मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को डिनाई मत किया करो भाई। मैं 6-7 सालों से इस फील्ड में, 8-10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मैं कोई चीज़ बात बोल रहा हूँ तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही बोलता हूँ ना। और मैं फिर बता रहा हूँ, देखो भीड़ है ना, अभी देखना जो मेंस भी लिखेंगे उसमें से आधी भीड़, क्या 70-80% भीड़ है ना, सब उधर ही जाएगी। करंट अफेयर, एक कोचिंगों की टेस्ट सीरीज, ये इनमें सिलेक्शन लेना है तो ओनली PYQ और सिलेबस। बार बार मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन भी यही बोलूँगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर मूव ऑन होने की। ये टॉपर्स की कॉपियाँ सब आखिरी के स्टेज होते हैं, आखिरी को अपने आप को रिफाइन करने का। यार एक धरातल तो मुझे बताओ कि जब कोई बिल्डिंग अपन तैयार करते पहले उसकी नींव तो ढांचा तो तैयार करो तुम उसमें मुझे बताओ पेंटिंग कैसे करने लग जाओगे बिना ढांचे तैयार हुए? जब तक तुम्हारा फाउंडेशन ही तैयार नहीं है, तुम कैसे उसमें कलर लगा लोगे, बताओ मुझे। वो सब टॉपर्स की कॉपी, वो आखिरी एंडिंग होती है प्रोसेस कि अच्छा ठीक है टॉपर इस तरीके से लिख रहा है, ये सब सारी चीज़ें। पहले नोट्स तो तैयार करो आप अपने, उसके बाद में हाँ PYQ मॉडल आंसर देखो, तब वो आखिरी काम है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे भटकोगे तो फिर मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा।
और मेंस के लिए मैं फिर बता रहा हूँ अथाह सागर है। इसका लिमिटेशन देता है ओनली सिलेबस आपका, दूसरा लिमिटेशन देता है PYQ। ये दोनों आपके, मैं कितने लोगों को बोला था, मैंने उसी दिन मैसेज करके बोला था, उस दिन मैंने क्लास में बोला था कि चुपचाप PYQ देखना, किसने देखे? अब यही काम है। और मैंने याद करो, मैंने स्टार्टिंग से PT में भी तुम लोगों को बोला था कि सबसे पहले PYQ करना, और एटलीस्ट जिसने PYQ किए हैं सारे क्वेश्चन वही आए हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे कट ऑफ मैंने काम बोला रुक किया और उसका कट ऑफ नहीं रुक रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ ओनली PYQ देखो, सिलेबस देखो, ये देखो जैसे मान इंटरनल सेक्रेटरी देखा, सिलेबस देखा, अब इसे किस रेंज तक वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बस यही काम कर लो। अगर इतना फिक्स हो गया माइंड में, फिर उसके बाद में तैयारी करो, बहुत कम टाइम लगेगा तैयारी करने में। अगर ये दोनों चीज़ें पता नहीं है तो फिर वही है कि अथाह सागर है, डूबते रहो। GS की दुनिया बहुत हो है, कोचिंग वालों के नोट्स आप समझ ही नहीं पाओगे कितना लंबा चौड़ा है। तो ये चीज़ें समझो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं रखता है। अगर आपको भाई डिसाइडेड करना है कि UPSC में सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत यही है कि आपको लगना ही पड़ेगा। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक बार मेहनत कर लो, बहुत हेल्प मिलती है। अब जैसे मैंने उसी टाइम 2019-20 में नोट्स बना लिए थे मेरे, और वो आज मेरे काम आ ही रहे ना। अब मुझे देखो फटाफट 4-5 दिन में नहीं लगे, इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया, मेरे छोटे सब्जेक्ट मेरे सारे कंप्लीटेड नोट्स है, तो मुझे इतना टाइम लगेगा नहीं, मैं आराम से जुलाई मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, GS1 GS4 से लेके, टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो भाई एक बार मेहनत कर लोगे तो हमेशा आगे रहोगे। अब देखो मेरे बराबर लेवल पे पहुंचने के लोगों को 2.5-3 महीने ख़राब करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे बराबर लेवल पे आएंगे। तो ये होता है, अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आगे कभी भी जब भी रेस शुरू होगी तुम आगे रहोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी डिनाई मत करो कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इस चीज़ की क्या ही इंतज़ार करना। भाई मेंस की तैयारी करना, आज नहीं तो कल तो मेंस देंगे ना, ठीक है? किसी को और कुछ पूछना है तो मेरी तरफ से ये हेल्प रहेगी, ठीक है? और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, और आपकी बार हो सकता है 6-7 लोग, मुझे विश्वास है 6-7 लोग मेंस लिखेंगे, जो मेंस लिखेंगे, जैसे मोनिका भी हो गई, ये सब सारी चीज़ है। एक और लड़का जिसने भी इंटरव्यू दिया था पिछली बार, वो भी ऐड हुआ है। तो ऐसे है 6-7 लोग, तो 6-7 लोग हैं, तो अगर इसमें मैं तुम लोगों को पार्टिसिपेट करा के रखूँगा तो उसका फ़ायदा उठाओ। भागोगे तो फिर क्या ही मिलेगा, तुम मुझे बताओ? ऐसे काम नहीं चलता है ना। और हकीकत का सामना करना सीखो, जो भी है। और ऐसा क्यों सोचो तुम तो लोग, मेरे समझ नहीं आ रहा, शायद पूजा है थोड़ा बहुत जो है कि एकदम क्लियर आउट है, ठीक है? तुम लोग हो अभी भी, तो क्या ही घबराना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। तैयारी करोगे तभी तो कुछ मिलेगा ना, ठीक है? और किसी कुछ पूछना है? और मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई भी मेरे को, मैं उस दिन भी बोला था मैंने, आप बोले पूजा। सर मेंस के लिए ना अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा खुद से? हाँ, सिलेबस वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक उठाओ। अभी मैं थोड़ा एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है? चलो अभी वो दे ही देता हूँ, वही काम कर लेते हैं, कैसे क्या काम करना है। तो अभी जितना पढ़ते जा रही हूँ उतना बना सकते हैं आप? उसमें ऐसे नहीं करना है ना पूजा। देखो क्या करना, सबसे पहले देखो, जैसे मान लो सिलेबस वाली लाओ, ठीक है? इधर देखो, जैसे मान लो सबसे पहले तो उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री उठाया, ध्यान से समझना। अब वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे मान लो आपने कहीं से पढ़े होंगे, तो क्लास नोट्स पढ़े होंगे किसी के, तो वो डिटेल होता है, ठीक है? अभी एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप GS1 का, जैसे कल, जैसे एक दिन में याद रखो GS1 GS2 दोनों साथ में होता है, तो एग्ज़ाम से आप एक दिन पहले भी पूरा रिवाइज कर सको। अब तुम सोचो, ऐसे तो जो अभी तुम्हारे वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं ना, वो भी रिवाइज नहीं कर पाओगे बहुत सारी कोचिंग वाले 60-60 क्लास में पढ़ाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो आपको नोट्स तैयार ऐसे करने हैं कि आप जब एग्ज़ाम होगा मेंस का, आप उस दिन से एग्ज़ाम, जैसे मान लो आज ही, कल मान लो कि GS1 GS2 है, तो आज आप पूरा रिवाइज करके जा सको। तो उसके लिए होना चाहिए टू द पॉइंट सटीक नोट्स। तो आपको जैसे मान लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ठीक है? फर्स्ट वर्ल्ड वार के नोट्स बनाने हैं, ध्यान से समझना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली बात भाई कब हुआ, तो इतना स्वाभाविक बात है, एक इसके रीजन क्या रहे, कारण, और एकदम बुलेट पॉइंट में होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट, ठीक है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या कारण रहे, इसके परिणाम क्या रहे, ठीक है?
इसके परिणाम सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, बस टू द पॉइंट। ये अब ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपकी तैयार होगी। देखो सिलेबस तो ये बताता नहीं है आपको कि इसका क्या पूछेंगे, उसके लिए आपको देखना है PYQ कि PYQ जाके देखो किस डायमेंशन से पूछ रहा है। तो एक दो डायमेंशन तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तीसरी डायमेंशन आप खुद से सोचो कि आगे वो क्वेश्चन क्या बना सकता है। इसका बना देगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप ये नोट्स में बनाओ। तो 3-4 पॉइंटों में ये बना लो। ऐसे करके नोट्स बनाने हैं, अरे बिल्कुल बुलेट पॉइंट में, तब जाके आपके पास ऐसा रहेगा कि आप मेंस से पहले GS1 GS2 GS कोई भी हो सारा सब्जेक्ट रिवाइज करके जा सको। तो इस तरीके से बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाने हैं आपको। आप देखो जैसे इंटरनल सेक्रेटरी में कल बना रहा था, जैसे आतंकवाद है, ठीक है, अब आतंकवाद है, पहले तो भाई क्या होता है, पर याद रखना इसमें जब भी डेफिनेशन चूज़ करोगे आप, देखो कोचिंग का मटेरियल पढ़ो, आप कोई भी पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या उसमें याद करो कि कोई अच्छी संस्था द्वारा, जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन द्वारा कोई दिया गया हो, या भारतीय कोई मिनिस्ट्री हो, या कोई नीति आयोग वैसे दिया हो, वैसे रिलायबल डेफिनेशन यूज करोगे। क्योंकि है ना, मेंस में याद रखना सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे, परंतु अगर आपने ये लिखा अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन तो आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ये चीज़ याद रखना, पहले तो रिलायबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आतंकवाद क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों फैलता है, क्या है इसके प्रभाव क्या है, ठीक है, इसको कैसे ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने में याद रखना कि नॉर्मल प्रयास क्या होते हैं, सरकार के स्पेसिफिक क्या प्रयास कर रही है, कूटनीतिक लेवल पे क्या कर रहे हैं, ऐसे करके टू द बुलेट पॉइंट में ये मान के चलो आपके आतंकवाद के 2-3 पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए सारा का सारा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सको, ऐसे नोट्स होने चाहिए। तो ये चीज़ याद रखो। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये जो डायमेंशन जानने के लिए आपको PYQ देखने पड़ेंगे, वो किस किस डायमेंशन में पूछ चुका है वो तो आप ज़रूर इनरोल कर लोगे। दूसरा कि आगे फ्यूचर में वो क्या पूछ सकता है, तो फ्यूचरिस्टिक भी आपको पता रहेगा, वो एक एक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये है GS के, आपको GS1 से लेके GS4 तक आपके ऐसे नोट्स तैयार रहने चाहिए, ठीक है। मैं भी दूंगा आपको, PDF बना के दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेरे नोट्स को तभी यूज़ करना जब आप काम कर चुके हो, नहीं तो फिर वही होगा कि फिर आखिर में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम आपका ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस में जैसे आप कमांड कर लोगे, ठीक है। अरे मेरा मानना कि पहले जुलाई है ना, पूरा सिलेबस पे डिवोट करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना लो अपने, जुलाई तक यही काम कर लो। फिर आराम से अगस्त है, अगस्त में PYQ मॉडल आंसर ही बनाते जाओ, टेस्ट सीरीज 2 आराम से देखो। फिर क्या होगा, आराम से तुम्हारे पास देखो GS1 GS2 की नोट्स तैयार है, रेडी है। कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा के दे के आ जाओ, अपन कंप्लीट नोट दे के आओ आराम से। GS3 GS4 के नोट्स रेडी है, ऐसे का सारा काम कंप्लीट किया हुआ है, ऑप्शनल का काम कर लिया, फिर 2 आराम से टेस्ट सीरीज 2 PYQ पन याद रखना, फिर PYQ काम करते जाना, टेस्ट देते जाओ, बस फिर हो गया कंप्लीट काम। तो ये काम करना है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। फिर रही एक बात, जैसे आप क्या करोगे, PYQ मॉडल आंसर बनाओगे, वो मेरे से चेक मत करवाना, ठीक है। PYQ पे पहले तो मॉडल आंसर बना लेना, फिर जब खुद से बिना देखे लिख रहे हो वो मेरे से चेक कराना। उसमें स्टार्टिंग में ये करना कि मतलब 1 आध वीक आप मेरे से 2-2 चेक करवा लेना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट PYQ पे पेपर देने। तो 1 वीक में डिसाइड कर लो कि 2 दिन मुझे जैसे GS1 GS2 हो गया, GS3 GS4 ये सारा कंप्लीट ही करना है, ठीक है। ऐसे करके फिर वो कंप्लीट वाले मेरे से चेक करवा लेना, ये ज़रूर करना, ये मैं इसके लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम फालतू में करंट अफेयर, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नहीं चेक करूँगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं और कोई मतलब भी नहीं है। तो ओनली PYQ मेरे से चेक करवाओगे जब भी, और वो मॉडल आंसर नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पता लगा तो मॉडल आंसर बना ले, वो नहीं। आप बिना देखे लिख रहे हो, पर पहले मॉडल आंसर बना लेना। फिर उसके बाद बिना जब देखे लिखोगे तो उससे क्या होगा, इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख रहे हो, मेन बॉडी में फ्लो चार्ट डायग्राम बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, कंक्लूजन में आपके SDG गोल से रिलेट कर पा रहे हो, कोई रिपोर्ट डाल पा रहे हो नहीं डाल पा रहे हो, तो वो मैं फिर एक बार रिकमेंड कर दूंगा। अच्छा तुम्हारी भाषा परवाह कैसी है, तो 1-2 मेरे से चेक करवा लेना, 1 आध वीक, वो भी जब बिना देखे। उसके बाद फिर तुम लोग करोगे कंप्लीट पेपर, और वो मेरे से चेक करवाना, और ओनली उसमें भी PYQ। कोचिंग में टेस्ट से दे के आओगे वो नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ओनली PYQ। वो तो कोचिंग वाले जो चेक करेंगे ही, पर ओनली PYQ मेरे से चेक करवाओगे आप, और वो भी जो भी कंप्लीट टेस्ट। समझ में आया? किसी को पूछना है इसमें? तो ये काम करो, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। ऐसे में, हाँ ऐसे का सुन लो, ऐसे का क्या काम करोगे, ऐसे सबसे पहले मेरी क्लासेस देखो, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला मेन क्या काम रहता है, देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपकी GS1 से लेके
GS4 का नॉलेज आपने अगर ये शॉर्ट नोट्स बना लिए विथ ऑप्शनल कुछ भी करने के लिए, ऐसे के लिए कुछ भी अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत काम करने की जो ज़रूरत पड़ती है, पहला काम होता है उसमें कोड्स तैयार करना, तो वो शायद मैंने आपको PDF भेजी भी थी, ठीक है। ज़्यादा कोड्स भी नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, मैं 1 या 2 कोड्स मुझे याद है और मैं उसको हर बार देखो भाई, आप ऐसे 2 ही ऐसे लिखने हैं आपको एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा विद्वान बनने की कोशिश मत करना कि आप इन्वायरमेंट में 10 रटे हुए हो, आतंकवाद में 10 रटे हो, नो नेवर रीड। मल्टीपल यूज़ करना चीज़ों को सीखो, तो ज़्यादा कोड्स याद करने के पीछे मत पड़ना। हाँ पर हाँ ये कि इजीली यादेबल हो जाए बस उतना, बस ज़्यादा कोड्स भी यूज नहीं करने पड़ते, पहली बात। दूसरा, इसमें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप जो साल भर PT के लिए पढ़े वही, ऐसे कोई अलग से नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आपको डाटा इन्फॉर्मेशन ये है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि वुमेन का लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, वुमेन का अभी लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये आप GS पढ़ोगे तो वो सब हो जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे के लिए। हाँ बस ये है कि मेरे से ऐसे चेक करवा लेना, 2013 से लेके 2023 तक ऐसे चेक करवा लेना मेरे से सारे, जैसे मोनिका आज लिख के भेजी है मेरे को, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, बस ये काम कर लो। तो इसमें बस मैं चेक करूँगा भाषा फ्लो कैसा है आपका, कंटेंट आप डाल पा रहे हैं, डाइवर्सिटी आपके है नहीं ऐसे में, तो वो मेरे से चेक करवा लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई कोचिंग कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिखेगा और मैं चेक भी नहीं करूँगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ओनली PYQ लिख के मेरे से चेक करवाओगे आप, सीधी सी बात है। इतना ही काम कर लो। GS इंटरव्यू कॉल नहीं आ जाए तो मुझे बोल देना, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी ओनली PYQ ही काम कर लेना, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। PYQ और अपने सिलेबस, ठीक है, ऑप्शनल ऐसे, ठीक है, GS1 to GS4 और इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी, इसके अलावा कुछ भी, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी में वही करना, ओनली PYQ करोगे, ठीक है। अब बताओ कुछ डाउट हो, ठीक है। आखिर में एक बार बता देता हूँ, पहली बात तो ये जो भी था ये मेंस वालों के लिए था, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो जो अपने YouTube चैनल पे जिन्होंने देखा है और उनका मान लो PT निकल रहा है, अगर वो हेल्प चाहते हैं, देखो जिनका मेंस निकल जाएगा, मतलब PT निकल रहा है, जिनका PT निकल रहा है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेंस वाला प्रोग्राम, जो मैं उसकी तरफ से कॉपी, पर उनके लिए सबके लिए सेम रूल है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। तो वो भी रहेंगे तो उनका मैं PYQ ही चेक करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं वो जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए मैं नो, करंट अफेयर नो, नेवर, क्योंकि मुझे पता जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैं चेक भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो हाँ, पर ये है कि उनको मैं फ्री में मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो जो उनके लिए भी मान लो मेरे नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, साथ ही साथ मैं उनका कॉपी भी चेक करूँगा, ठीक है, मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अगर मान लो कि जो लोग हैं जो मान लो कि कुछ नंबरों से फेल होंगे, ठीक है, और जो मान लो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जो ये मेंस वाला जो प्रोग्राम रहेगी, इसका ओनली जो अगर मान लो मेंस वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना चाह रहा है, इसकी फ़ी रहेगी 499, ठीक है। और जो अगर मान लो PT प्लस मेंस दो मान लो लग रहा है उनको नहीं, अभी हम 2025 के लिए तैयार करना चाहते हैं, पर हाँ ये वाला देखो PT प्लस मेंस रहेगा, इसका फीस रहेगा 999, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं अभी तो हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, हमें तो PT तैयार करना है, आप जब मैं अक्टूबर में PT का बैच शुरू करूँगा तब भी फीस यही रहने वाली है, तो फ़ायदा यही रहेगा कि अभी ज्वाइन करोगे तो फ़ायदा रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम अक्टूबर में PT वाला बैच ज्वाइन करेंगे तो फीस इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि मेहनत लगती है। तो मैं अभी तो ये रहेगा कि भाई मेंस वाले बच्चों के साथ तुम लोग भी तैयार हो जाओगे, फीस इतनी ही रहने वाली, चाहे अक्टूबर में ज्वाइन करो बैच या आप अभी ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो नया बच्चे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए, ठीक है। और मेरा क्या ऐसे कम ही चांसेस हो तो क्या रिजल्ट निकल रहा है तो कुछ बच्चों को, इसलिए नहीं तो मैं पहले बोल देता हूँ पढ़ाऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ो मेहनत करोगे तो क्यों जरूर, ठीक है। किसी कुछ पूछ रहा हूँ बोलो। और हाँ, रिजल्ट का भी मैं बता देता हूँ एक बार, रुको, रिजल्ट कब तक आएगा क्या है वो बता देता हूँ एक बार। पेपर 3 के सर नोट्स किधर से बनाएंगे सर? रामेश्वर सर के नोट्स पढ़ो, और वीडियो तो है ही तुम्हारे पास। सुनो इधर, सिलेबस भाई बनाना और क्या है। एग्ज़ाम के रिजल्ट के डेट में बता देता हूँ। देखो 2020 से पहले ऐसा होता था कि एग्ज़ाम का जो डेट है, एक मिनट रुको मैं इसका अलग से वीडियो बनाता हूँ, रुको।